हाँ, आज पुनः भारतीय इतिहास के आधुनिक कालखंड के संबंध में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले सेशन में भी किया था। आज पुनः क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन यूपीएससी में बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे स्टडी करनी है। क्वेश्चन देखिए, द British fought first Maratha War in a period when their position was at the bottom. The British fought first Maratha War in a period when their fortunate were at the lowest ebb. प्रथम आंग्ल मराठा अंग्रेजों ने तब लड़ी जब उनकी स्थिति बेहद लोएस्ट स्टेज पर थी। क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों ने तब लड़ी जब उनकी पोजीशन बहुत ही लोएस्ट स्टेज पर थी। देखते हैं कि इस स्टेटमेंट के, इस क्वेश्चन के संदर्भ में आपके क्या विचार है। सत्रह 1750 तक आते आते हिंदुस्तान की धरती पर फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच सारे व्यापारिक उद्देश्य से इन सारे देशों के लोग हिंदुस्तान में अपने कदम रख चुके थे। मुख्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी। 1750 प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के समाप्ति के बाद द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में जो पोजीशन थी, उस पोजीशन पर देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मजबूत स्थिति में थी। 1750 के बाद निजामुल उल की मृत्यु के बाद नासिर जंग नवाब बनते हैं। नासिर जंग को अपदस्थ करके फ्रांसीसी समर्थक से वहाँ निजाम की कुर्सी पर बैठाए जाते हैं। उनका नाम था मुजफ्फर जंग, और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी जो शक्तियाँ थी वो दक्षिणी भारत में वर्चस्व को लेकर संघर्ष कर रहे थे। उधर देखते हैं कि अर्काट के जो कर्नाटक के नवाब थे, उनको अनवरुद्दीन के जो वहाँ भी फ्रांसीसी अपने समर्थक नवाब को बैठा देते। एक तरह से अनवरुद्दीन की जगह पर नासिर जंग को फ्रांसीसी समर्थन से नवाब बन जाते हैं। इस तरह से 1750 के आसपास फ्रांसीसियों का वर्चस्व दक्षिणी भारत में अपने क्लाइमेक्स पर था, और डुप्ले कृष्णा गोदावरी के दक्षिण का गवर्नर घोषित किया जाता है, दक्कन का गवर्नर घोषित हो जाता है। यद्यप आंग्ल कर्नाटक युद्ध आते आते
ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व पुनः स्थापित हो जाता है और हैदराबाद में निज़ाम ब्रिटिश इंडिया कंपनी के समर्थक बन जाते हैं और कर्नाटक में भी बन जाते हैं। और उधर आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध हुआ 1761 में, उसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी विजयी हो जाती है। और जो यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध होता है, वह युद्ध समाप्त होकर 1763 में पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि होती है। इस तरह से देखते हैं कि जो 1763 की पोजीशन थी, उसमें पेरिस की संधि ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक क्षेत्र से एकदम से समाप्त कर दिया। अब फ्रेंच इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक कार्य के लिए जो छूट दी गई। जब चंद्रगढ़ पांडिचेरी उनको हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन इस प्रतिबंध के साथ याब किलेबंदी और सैनिक ठिकाने नहीं बनाएंगे। उधर 1757 में प्लासी की लड़ाई की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरी भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर प्रशासन वर्चस्व बन जाने के बाद उधर सप्तवर्षीय युद्ध में कलकत्ता की किलेबंदी शुरू करते हैं और बंगाल के नवाब से 1757 के प्लासी का युद्ध होता है। अपने कूटनीतिक चाल और अपने प्रशासनिक क्षमता के अकॉर्डिंगली लॉर्ड क्लाइव बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रशासनिक वर्चस्व की तरफ अग्रसित होने लगते हैं। उधर 1761 में हैदर अली का उद्भव होता है और उसी दौरान पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों और मुगल मराठा अलायंस के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध में जहां रोहेले और अवध के नवाब अब्दाली का साथ देते हैं, मराठे और बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में सदाशिवराव भाऊ की सेना बुरी तरह से परास्त हो जाती है और उस पराजय की शोक में पेशवा, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। उधर मराठा शक्तियां पुनः अपनी शक्ति को अर्जित करने का प्रयास करती हैं। माधवराव फर्स्ट के नेतृत्व में पूरे उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया जाता है और निजाम, कर्नाटक, अवध, रोहेला, इन सब पर लगातार आक्रमण होते हैं और इन आक्रमणों से होते हुए माधवराव फर्स्ट दिल्ली तक पहुंचते हैं और मुगल बादशाह को कड़ा और इलाहाबाद से उठाकर लाल किले पर बैठा देते हैं और लाल किले पर पुनः जो है अपना भगवा लाल किले पर फहराने लगते हैं। इस तरह से मराठों का वर्चस्व अटक से कटक तक और दिल्ली तक वर्चस्व बन जाता है। 1771 तक आते हैं। इधर 1772 में माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और उत्तराधिकार के युद्ध के संघर्ष में मराठे बुरी तरह फंस जाते हैं और उस उत्तराधिकार के संघर्ष में रघुनाथराव राघोबा की महत्वाकांक्षा से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है और 1782 में सालवाई की संधि के बाद उसका यह कहना कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों की बहुत कमजोर थी, ये सही नहीं।
अंग्रेजों की स्थिति बहुत मजबूत थी। 1764 की बक्सर की लड़ाई जीतकर और मैसूर के हैदर अली टीपू को हराते हुए मंगलौ की संधि के द्वारा एक तरह से दक्कन में ब्रिटिश वर्चस्व कायम हो चुका था। और 1771-72 में जब 1771-72 के बाद जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो अंग्रेजों की स्थिति बॉटम में नहीं, मजबूत स्थिति थी। यद्यप मराठों की स्थिति 1772 तक बहुत मजबूत स्थिति थी, लेकिन जब आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया उस समय उत्तराधिकार की युद्ध में आंतरिक कलह में मराठा पतन की शुरुआत हो जाती है। उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजाम और मराठों के अलायंस से मैसूर को डोमिनेट कर देते हैं और निजाम से उत्तरी सरकार प्राप्त कर लेते हैं 1765 में। इस तरह से तटीय क्षेत्रों का जो व्यापारिक महत्व के स्थल हैं उन सब पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व हो जाता है और पूरी व्यापारिक नियंत्रण की स्थापना कर लेते हैं। इस तरह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों ने तब लड़ा जब उनकी स्थिति बहुत ही बेहतर थी और पूरा उत्तरी भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उधर हैदराबाद, उधर कर्नाटक और उधर इन सब जगहों पर उनके पर्याप्त नियंत्रण थे। मराठा और निजामों से दोस्ती थी, इसलिए ऐसी स्थिति में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का लड़ा जाना और इस आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति एकदम बहुत मजबूत स्थिति, कमजोर स्थिति नहीं थी। इस तरह से इस प्रश्न का पराक्षेप होता है और इस आंसर के साथ कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों ने तब लड़ा जब उनकी स्थिति बहुत कमजोर थी, ऐसा नहीं है, उनकी स्थिति बहुत मजबूत थी। 1772 तक आते आते उनकी स्थिति बहुत मजबूत थी। एकमात्र मराठा शक्तियाँ बची हुई थी जो उनको चुनौती देती थी, लेकिन माधवराव फर्स्ट की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव राघोबा के महत्वाकांक्षा के कारण मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है और आते आते 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूरे दक्षिणी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सहायक संघ के द्वारा सबको नियंत्रण में कर लेती है। धन्यवाद।